मैंने तो सब कुछ सही तरीके से किया था, लेकिन लड़की के पेरेंट्स कागज दिखा रहे हैं कि उन्होंने मेरे वैलिड शादी को समाप्त कर दिया है। क्या लड़की के पेरेंट्स मैरिज को नल एंड वॉइड करा सकते हैं? क्या मेरी मर्जी के बगैर मेरी की गई शादी या मेरी शादी समाप्त हो सकती है? केवल लड़की और उनका परिवार चाहे तो क्या कोर्ट मैरिज को समाप्त कर सकते हैं, नल एंड वॉइड करा सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में इन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे। लगभग सभी कपल के दिमाग में ये बात होती है कि कोर्ट मैरिज के बाद लड़की के पेरेंट्स जो कि बहुत ही पावरफुल हैं, तो क्या शादी को समाप्त तो नहीं करा देंगे? इसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है या कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और आप अपने सभी सवालों का जवाब ले सकते हैं। प्रायः ये होता है कि कोर्ट मैरिज करने वाले युवा अगर उनको सही जानकारी ना हो तो वो गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं और फिर उनकी जिंदगी बनने के बजाय बिगड़ जाती है, तबाह हो जाती है। इसलिए कोर्ट मैरिज जैसा फैसला सोच समझ के करें ताकि आपकी जिंदगी ना केवल खुशहाल रहे बल्कि आपका कोर्ट मैरिज बहुत सक्सेसफुल भी रहे। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं तो कोर्ट मैरिज अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया, यानी कि आपने मैरिज किया है, मैरिज के बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन आपने कराया है, रिचुअल के हिसाब से शादी करके शादी को रजिस्टर्ड करा दिया है, तो ये प्रॉपर मैरिज होता है। इसमें लड़की का प्रॉपर कंसेंट लिया जाता है। जब कभी भी अगर आप सही संस्था से मैरिज करते हैं तो वो लोग एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, लड़की का भी लड़के का भी, जिसमें लड़की ये स्टेटमेंट देती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं अपने फ्री विल से शादी कर रही हूं। और इस स्टेटमेंट को एफिडेविट पे लिया जाता है, उसको नोटराइज भी कराया जाता है, लड़की का सिग्नेचर और पूरे थंब के निशान भी लिए जाते हैं ताकि बाद में लड़की या लड़का कोई भी अपने बयानों से ना मुकर सके। उसके बाद रिचुअल को परफॉर्म कराया जाता है, वहां पे भी कई डॉक्यूमेंट्स को साइन कराए जाते हैं। उसके बाद आपका मैरिज कोर्ट में जाता है और वहां पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है और वहां पर भी गवाह होते हैं जो बताते हैं कि आपकी शादी को उन्होंने देखा है और उसके बाद आपका मैरिज जाकर के रजिस्टर्ड होता है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से होने के बाद से कई लोग पुलिस को इंटीमेशन भी भिजवाते हैं, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी करवाते हैं। इसके बावजूद भी लड़की के घर वाले इतने पावरफुल हैं कि वो शादी को समाप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे स्टेप्स लेते हैं शादी को समाप्त करने के लिए, नल एंड वॉइड करने के लिए, पहले उसको समझते हैं। देखिए क्या होता है कि लड़की के घर वाले बहुत पावरफुल हो, पुलिस के पास जाएंगे कि भाई किसी तरह से इस बीमारी को खत्म करो, इसको समाप्त करो, या फिर वो कोर्ट में किसी वकील के संपर्क में आएंगे, कहेंगे कि भाई लड़की ने गलती कर दिया, जो पैसा लगता हो लगे, ये शादी खत्म करो। अब वकील साहब हैं या कोई भी व्यक्ति है वो तो सोचते हैं कि चलो ये व्यक्ति मजबूर है, अब इसके मजबूरी का फायदा उठाया जाए और कुछ भी अनाप शनाप डॉक्यूमेंट बना देते हैं। अनाप शनाप डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है, वो जाते हैं वकील साहब या कोई भी व्यक्ति, मैं वकील साहब पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं वैसे कह रहा हूं कि जाते हैं वहां पे एक एफिडेविट के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखवाया जाता है, विवाह खंडित नामा। और विवाह खंडित नामा में क्या हो जाता है जी, उसमें लिखा जाता है कि चूंकि लड़की के पेरेंट्स तैयार नहीं थे, लड़की ने दबाव में आकर के शादी कर लिया है, इसलिए इस शादी को समाप्त किया जाता है, नोटराइज हो गया और कह दिया गया कि विवाह खत्म हो गया। कानून की दृष्टि में इसकी जीरो वैल्यू है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। शादी इस तरीके से नहीं समाप्त की जा सकती, ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर इसको चैलेंज कर दिया जाए, इसके बाद से लड़की की कहीं और शादी करा दी जाए, 10 साल बीत जाए, बच्चे हो जाए, उसके बावजूद भी वो उस व्यक्ति की लीगल वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी पहले शादी हुई थी जिसको प्रॉपर तरीके से समाप्त नहीं किया गया था, प्रॉपर तरीके से डिवोर्स नहीं हुआ था या नल एंड वॉइड नहीं हुआ था। तो एक तो ये बिल्कुल सरासर गलत है ही, जो भी करते हैं पैसे भी बर्बाद होंगे, समय भी बर्बाद होंगे, लड़की की लाइफ भी बर्बाद होगी। अब दूसरा जो तरीका वो क्या करते हैं कि लड़के के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि लड़के ने शराब के नशे में आकर के शराब पिलाया, ब्लैकमेल किया और फिर ये शादी कर लिया। अब ये भी नहीं चल सकता, क्योंकि अगर उसने शराब पी लिया हो, नशे में हो, तो कैसे स्टेटमेंट देगी, आर्य समाज में कैसे जाएगी, कोर्ट में कैसे जाएगी, वहां पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? ऐसा एफआईआर लिखवा करके या कंप्लेंट दे करके कोर्ट में चले जाते हैं नल एंड वॉइड कराने के लिए। लेकिन इसमें भी बहुत कामयाबी नहीं मिलती है, इसमें भी बहुत कामयाबी
नहीं मिलती है, नल एंड वॉइड नहीं होता है। लेकिन एक तीसरा चीज भी आजकल हो रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज ये हो रही है कि लड़की के घर वाले कहते हैं कि लड़के ने न्यूड फोटो और वीडियोग्राफ्स ले लिए थे और उसके थ्रू उसने ब्लैकमेल किया कि मैं सबको दिखा दूंगा, और इसके बेसिस पे उसने शादी की है। पहले एफआईआर लिखवाते 376 में और उसके बाद से जाते हैं और जाकर के पुलिस कंप्लेंट का जो है आवेदन दे देते हैं, मतलब और कोर्ट में नल एंड वॉइड के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। अगर ये सिचुएशन हो तो पुलिस सबसे पहला काम ये करती है कि लड़के का फोन जब्त करती है, उसमें ढूंढने की कोशिश करती है कि ऐसे कोई वीडियो या फोटोग्राफ्स है तो नहीं जो अश्लील हो। लड़की से जबरदस्ती बयान ये लिया जाता है कि हाँ बोलो कि तुम्हें ब्लैकमेल किया गया था। उसके ऊपर भयानक दबाव बना करके उसके स्टेटमेंट्स को लिया जाता है और उसके बाद से मैरिज को कोर्ट में जाके नल एंड वॉइड कराया जाता है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, आप होशियार हो गए, तो आपके साथ ये समस्या नहीं आएगी और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नल एंड वॉइड तो हो नहीं सकता, लेकिन आपकी कुछ चूक की वजह से या आपने जो फैंटेसी के लिए जो वीडियो बना रखा है या वास्तव में अगर आपने ब्लैकमेल किया है ऐसे वीडियोज या फोटोग्राफ्स के थ्रू और शादी किया है, तो आपको भारी मुसीबत हो सकता है। अगर आप जेन्युइन हैं तो इस तरह का कोई वीडियो या फोटो आपको अपने फोन में नहीं रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।